पूर्णिया का जो गुणागणित है वो मुस्लिम, यादव और दलित तय करते हैं। मतलब MYD का जो एक समीकरण है, मधेपुरा नहीं लड़ेंगे पप्पू यादव तय तौर पर पूर्णिया ही लड़ेंगे और पूर्णिया में बजाते उनका तैयारी भी चल रहा है। अगर पप्पू यादव, अवैसी और मायावती मिलते हैं तो महागठबंधन मतलब सीधे तरीके से ये सीट हारेगी। पूर्णिया में मौजूदा समय में संतोष कुशवाहा जो सांसद है, खबरें अब तक ये आ रही हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में है। 22 जो विधानसभा है वहां से वो भाजपा के विधायक रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उनकी घर वापसी इस लोकसभा में हो जाए। तो उदय सिंह का भी एक चांद नाम चल रहा है पूर्णिया से कि उदय सिंह भी बीजेपी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। ये सिर्फ पूर्णिया का ही समीकरण नहीं है। जिन सीटों का मैंने नाम लिया, खगड़िया कहिए, सुपौल कहिए, अररिया कहिए, मधेपुरा कहिए, कटिहार कहिए, इस सभी सीटों पर बड़ा नुकसान इन सभी सीटों पर महागठबंधन को होगा अगर पप्पू यादव अपने 2000 प्रत्याशी वहां से उतार दे रहे हैं। और उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। पहले लालू जी के समय में जो क्षेत्रीय छत्रप होते थे, जैसे सारण प्रमंडल में प्रभुनाथ सिंह है, मोहम्मद साहबुद्दीन है, शाहबाद में जगदानंद सिंह हुआ करते थे, अब वो दौर खत्म हो गया। अब आज के समय में अगर आप पूछिए कि सीमांचल कोसी के इलाके में किसी एक राजद के बड़े नेता का नाम बता दीजिए तो नहीं, वो नाम अवेलेबल ही नहीं है। देखिए, मसला ऐसा है कि 2019 में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे और 16 सांसद जो नीतीश कुमार के जीते, जो जदयू के 16 सांसद बने, उसमें 8 सांसद राजद के प्रत्याशी को हरा कर जीते और 6 सांसद जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा कर जीते। अब पेच यहां फंस रहा है कि कितने सिटिंग एमपी जदयू के ऐसे हैं जिनका टिकट कट रहा है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप तो बिहार टॉप देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिया लोकसभा सीट की। क्या जातीय समीकरण है, इसके बाद इतिहास क्या रहा है पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर, उस क्षेत्र को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित है। पहला देखिए, हम जानना चाहेंगे कि जातीय समीकरण क्या है पूर्णिया का। जातीय समीकरण से ज्यादा धर्म का समीकरण वहां बैठता है, क्योंकि जो सीमांचल का पूरा बेल्ट है और कोसी का जो बेल्ट है, उसमें आप पूर्णिया कह लीजिए, मधेपुरा जो कि हार्ट ऑफ यादव कहा जाता है, हार्टलैंड ऑफ यादव कहा जाता है, तो पूर्णिया पर चूंकि हमारी चर्चा है तो पूर्णिया के बारे में हम समझे कि पूर्णिया की 40% आबादी जो है, मतलब वोटर्स जो है पूर्णिया में 40% वो मुस्लिम है। बगल का सीट है किशनगंज, वहां पे 75% वोटर जो है वो मुस्लिम है। वो तो मुस्लिम बहुल इलाका ही माना जाता है। तो पूरा आप सीमांचल कोसी के बेल्ट को, मुसलमानों को दरकिनार करके आप वहां पर जीत या हार का नहीं कल्पना कर सकते हैं। तो पूर्णिया में 40% मतदाता जो है वो अकेले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स हैं। इनके अलावा 60% हिंदू हैं और हिंदुओं की अगर बात करें तो करीब 5 लाख जो हिंदुओं में आबादी है वो SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो BC होते हैं, बैकवर्ड यानी जो पिछड़ा है, इनकी आबादी 5 लाख है। यादव वोटर 1.5 लाख है, ब्राह्मण 1.25 लाख, राजपूत 1.25 लाख है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के वोटर्स हैं। अब देखिए, 6 लोकसभा सीट जो है वो पूर्णिया जिला में पड़ता है और 7 विधानसभा सीट जो है वो पूर्णिया लोकसभा में पड़ता है, पूर्णिया जिला में पड़ता है। अब देखिए, इसमें कस्बा, कोढ़ा और बनमनखी जो है, ये जो इलाका है ये मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। इसके अलावा बनमनखी में यादव वोटर्स भी ठीक ठाक तादाद में है और धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया, ये जो क्षेत्र है धमदाहा का, रुपौली का, पूर्णिया का, यहाँ पर राजपूत और ब्राह्मण बाहुल्य माने जाते हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी, यहाँ पर वोटर्स की आबादी जो है वो अच्छी खासी है। तो कुल मिला जुला कर ये बात वीडियो की शुरुआत में ही हम समझ लें, हमारे दर्शक भी समझ लें कि पूर्णिया का जो गुणागणित है वो मुस्लिम, यादव और दलित तय करते हैं। मतलब MYD का जो एक समीकरण है मुस्लिम, यादव, दलित का, वही पूर्णिया में हार जीत का फैसला करते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि अभी सिटिंग एमपी वहां पे संतोष कुशवाहा है जदयू से। तो ये तो हुआ जातीय समीकरण। उदित, ये बताइए कि 2004, 2009, 2014 और 2019 लोकसभा जब चुनाव हुए थे, कौन कौन से प्रत्याशी वहां किस किस दल से जीते हुए हैं? देखिए, एनडीए का बोलबाला तो वहां दिख रहा है 2004 से ही। 2004 में वहां पर उदय सिंह जीते, लेकिन पूर्णिया सीट को सिर्फ 2004 से हम आकलन नहीं कर सकते हैं। पूर्णिया वो सीट रहा है जहां पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन कभी जीते, कभी सांसद बने 1989 में। इनके अलावा गोपाल सेन जो थे, जो सबसे पहले सांसद हुए, लगातार 4 बार जीते। तो कई दिग्गज, और सबसे बड़ी बात कि पप्पू यादव 3 बार वहां से सांसद रहे हैं। 3 बार पप्पू यादव वहां से सांसद बने हैं पूर्णिया से। तो 89 में वहां पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जनता दल से, 91 में पप्पू यादव पहली बार अपने जीवन में जो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, निर्दलीय लड़ते हैं, पूर्णिया से लड़ते हैं और भारी वोट से जीतते हैं 91 में। इसके अलावा 96 में
समाजवादी पार्टी से पप्पू यादव लड़े, तब भी जीते। फिर 98 में जयकृष्ण मंडल जो भाजपा के थे वो पप्पू यादव को हरा देते हैं। फिर 99 में फिर पप्पू यादव वहां से निर्दलीय लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो 3 बार तो सिटिंग एमपी पूर्णिया से पप्पू यादव रह चुके हैं। इसके अलावा 2004 में उदय सिंह और 2009 में भी उदय सिंह और पप्पू सिंह कहा जाता है इनको। इनका जो कॉलिंग नेम है, जो एक नाम इनको दिया गया, मतलब जैसे लोग जानते हैं उदय सिंह से ज्यादा लोग इनको पप्पू सिंह के नाम जानते हैं। तो पप्पू सिंह 2004 और 9 जीतते हैं। और फिर 2014 में देखिए एनडीए में जब टूट हुई थी, आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू अलग अलग लड़ी थी। तो जदयू से यहाँ जो प्रत्याशी थे वो थे आपको संतोष कुशवाहा, और वही 2019 में भी जीते और 2019 में भारी बहुमत से ये जीते हैं। तो 2019 को अगर देखें तो देखिए भाजपा और जदयू साथ में थी जी। तब ये जो है आपको संतोष कुशवाहा जो है वहां से सांसद बनते हैं। अब सवाल ये है कि देखिए लोकसभा चुनाव है 2024, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहा है और पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट माना जाता है। ऐसे में महागठबंधन से किन किन नामों की चर्चा हो रही है? इसके साथ ही निर्दलीय, जिस तरीके से आपने बताया कि पप्पू यादव निर्दलीय वहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो इस बार का गुणागणित क्या है? भाजपा किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर वहां उतार सकती है? देखिए सबसे बड़ी खबर जो पूर्णिया लोकसभा को लेकर आ रही है, लेकिन उससे पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं कि महागठबंधन जिसका आपने जिक्र किया उसमें सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी आज सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य जो है माले के, उन्होंने तो विज्ञप्ति पत्र भी लिखा है लालू प्रसाद यादव को। देखिए मसला ऐसा है कि 2019 में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे और 16 सांसद जो नीतीश कुमार के जीते, जो जदयू के 16 सांसद बने, उसमें 8 सांसद राजद के प्रत्याशी को हरा कर जीते और 6 सांसद जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा कर जीते। अब पेच यहां फंस रहा है कि कितने सिटिंग एमपी जदयू के ऐसे हैं जिनका टिकट कट रहा है। जैसे सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, पक्की खबर है कि उनकी जगह पर राजद वो सीट लड़ेगा। वही गुणागणित पूर्णिया में बैठ रहा है कि पूर्णिया में मौजूदा समय में संतोष कुशवाहा जो सांसद है, खबरें अब तक ये आ रही हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में है। कारण क्या है कि संतोष कुशवाहा का पूर्णिया से टिकट कट सकता है क्योंकि उस सीट पर राजद अपना प्रत्याशी या फिर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। ये खबर अब तक का ये खबर है। तो अगर संतोष कुशवाहा का टिकट कटता है, और संतोष कुशवाहा के बारे में चीज और जान लीजिए, जो सिटिंग एमपी है जदयू से पूर्णिया के, 22 जो विधानसभा है वहां से वो भाजपा के विधायक रह चुके हैं। तो हो सकता है कि उनकी घर वापसी इस लोकसभा में हो जाए, फिर से वो बीजेपी में आ जाए और टिकट का भी प्रयास करें। लेकिन फिर वही मामला फंसेगा कि उदय सिंह भी वहां से 2 बार सिटिंग एमपी रहे हैं, पप्पू सिंह, उदय सिंह, ये वहां से 2 बार सिटिंग एमपी रहे हैं, तो ये भी टिकट के फेरा में घूम रहे हैं। 2019 में वो सेकंड रनर अप भी रहे हैं। तो उदय सिंह का भी एक चांद नाम चल रहा है पूर्णिया से कि उदय सिंह भी बीजेपी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। इधर संतोष कुशवाहा बस इस मतलब फिराक में है कि उनका अगर टिकट कटा तो उनके लिए सबसे उपयुक्त और बेस्ट ऑप्शन जो है वो बीजेपी होगा। तो बीजेपी से यही 2 नाम है जिनमें टिकट मिलना है। सबसे प्रायोरिटी पे उदय सिंह है, वो पप्पू सिंह, और दूसरे नंबर पे संतोष कुशवाहा है जो कि जदयू के अभी सिटिंग एमपी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आखिरकार पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल बनेगा, क्योंकि पप्पू यादव वहां से 2 बार निर्दलीय 91 में और 99 में निर्दलीय जीत चुके हैं पूर्णिया से, और 96 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर जीते हैं। और ये बात आप जानिए, पप्पू यादव पूर्णिया लड़ रहे हैं, मधेपुरा नहीं लड़ेंगे। पप्पू यादव तय तौर पर पूर्णिया ही लड़ेंगे और पूर्णिया में बजाते उनका तैयारी भी चल रहा है। अभी 10 दिन पहले उनका जो कार्यकर्ता का बैठक हुआ था उसमें हम शामिल थे, इंटरव्यू करने गए थे, तो वहां पर जो आम कार्यकर्ताओं से बातचीत मेरी हुई, उसमें वो लोग यही कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो है वो मधेपुरा और पूर्णिया दोनों सीट को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने का मैसेज दे चुके हैं। मतलब साफ है कि अपने बेटे को हो सकता है सार्थक को इस बार लॉन्च करें मधेपुरा से, और पूर्णिया तो वो लड़ेंगे। तो अगर पप्पू यादव पूर्णिया लड़ते हैं, और एक खबर ये भी हमने किया और ये खबर चल भी रहा है कि बिहार में इंडी गठबंधन या महागठबंधन कहिए, लालू नीतीश कांग्रेस की जो गठबंधन है, इसके इतर एक और गठबंधन बनने का संभावना है। वो गठबंधन AIMIM है, वो गठबंधन पप्पू यादव उसमें रहेंगे और वो गठबंधन बसपा उसमें आ सकती है, मतलब बहुजन समाज पार्टी। अब मुस्लिम, यादव और दलित यही वहां के डिसिसिव वोटर्स हैं। अगर 17-18 लाख पूर्णिया की आबादी है तो उसमें 7 लाख तो अकेले मुस्लिम वोटर्स है, 1.5 लाख यादव वोटर्स है और 5 लाख के आसपास दलित वोटर्स हैं। तो जोड़िए ना 13.5-14 लाख, मतलब करीब 70% वोट जो पूर्णिया का है वो मुस्लिम, यादव और दलित का है। अगर पप्पू यादव, अवैसी और मायावती मिलते हैं
तो महागठबंधन मतलब सीधे तरीके से ये सीट हारेगी। कोई प्रत्याशी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी हो, लालू यादव का प्रत्याशी हो या नीतीश कुमार के ही प्रत्याशी हो, सीधे तरीके से पप्पू यादव उनको हरा देंगे। और पूर्णिया चूंकि 3 बार सांसद रहे भी हैं, उनका अपना क्षेत्र भी है, कर्मभूमि भी है, और तो पप्पू यादव वहां पर कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं माने जाने चाहिए। तो बीजेपी से यही 2 नाम है बीना जी, संतोष कुशवाहा, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी। और महागठबंधन से नाम कौन होगा भी नहीं कहा जा सकता है। अगर ये सीट जदयू को गया तो संतोष कुशवाहा फाइट करेंगे, लेकिन अगर राजद को जा रहा है तो राजद से वहां से कौन प्रत्याशी होगा ये सवाल है। कांग्रेस हो गया तो वहां से कौन लड़ेगा ये भी अभी सवाल है। लेकिन ये लोग 2-3 नाम फाइनल है, पप्पू यादव पूर्णिया लड़ेंगे बीजेपी से, या तो उदय सिंह नहीं तो संतोष कुशवाहा, इतना आप मानकर चलिए। इसके अलावा एक और जो खबर आ रही है कि देखिए आप 2019 की लोकसभा को देखिए। 2019 लोकसभा में हम एक उदाहरण देते हैं किशनगंज लोकसभा का। किशनगंज लोकसभा में 3 प्रत्याशी उतरे थे। जदयू के प्रत्याशी थे मोहम्मद रफी, नाम था उनका, नाम अब तक भूल रहे हैं। AIMIM की तरफ से अख्तरुल इमाम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लड़े थे चुनाव, और डॉक्टर मोहम्मद जावेद लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, जो जीते। अब तीनों का वोट का अंतर देखिए। किशनगंज जो है वो 75% मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। अख्तरुल इमाम को 3,18,000 के आसपास वोट आया था, और जो विनर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद जावेद, उनको 3,47,000 के आसपास वोट आया था, और दूसरे नंबर पर जदयू रही थी, मतलब 3,27,000 या 28,000। तो 3 लाख से लेकर 3,50,000 के अंदर में ये तीनों प्रत्याशी आ गए थे। तो इसका साफ मतलब है कि अवैसी की धमक जो है वो किशनगंज में दिखी थी। और किशनगंज पूर्णिया साइड से 22 विधानसभा सीटों पर जो अवैसी के प्रत्याशी 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़े, उसमें 4 जीते और 18 पर राजद को उन्होंने हरा दिया। तो मुस्लिम वोट देखिए, पहले लालू जी के समय में जो क्षेत्रीय छत्रप होते थे, जैसे सारण प्रमंडल में प्रभुनाथ सिंह है, मोहम्मद साहबुद्दीन है, साहबाद में जगदानंद सिंह हुआ करते थे, सीमांचल के क्षेत्र में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे। अब वो दौर खत्म हो गया। अब आज के समय में अगर आप पूछिए कि सीमांचल कोसी के इलाके में किसी एक राजद के बड़े नेता का नाम बता दीजिए, तो नहीं, नाम वो नाम अवेलेबल ही नहीं है, वो नाम उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई नेता ही नहीं है। और ध्यान भी आप देखिए तो अपना लालू प्रसाद यादव और ना ही तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व ही ऐसा है कि पूर्णिया हो या सीमांचल का जो इलाका हो, अररिया कहिए, खगड़िया कहिए, सुपौल कहिए, मधेपुरा कहिए, किशनगंज कहिए, वहां पर इनका दौरा भी अब नहीं है। तो राजद का धीरे धीरे जो MY था उसमें से M खिसक रहा है, और वो M अब शिफ्ट कर रहा है अवैसी की तरफ। खासकर जो नवयुवक है मुस्लिम समाज के जो लड़के हैं, उनका फेथ अब धीरे धीरे जो है वो लालू यादव से हटकर स्टोर हो रहा है आपको अवैसी की तरफ। और इसका बड़ा नुकसान महागठबंधन को झेलना पड़ा 2020 के विधानसभा में। तो इस बार भी अगर पप्पू यादव बागी होते हैं, क्योंकि अब तक उनको पूछा नहीं गया है, 3 बैठक इंडिया गठबंधन की हो चुकी, पटना में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, फिर मुंबई में हुआ अभी 5 दिन पहले। तो ये एक बड़ा मैसेज। और देखिए, ये सिर्फ पूर्णिया का ही समीकरण नहीं है जी। जिन सीटों का मैंने नाम लिया, खगड़िया कहिए, सुपौल कहिए, अररिया कहिए, मधेपुरा कहिए, कटिहार कहिए, इस सभी सीटों पर बड़ा नुकसान इन सभी सीटों पर महागठबंधन को होगा, अगर पप्पू यादव अपने 2,000 प्रत्याशी वहां से उतार दे रहे हैं, और उसका फायदा एनडीए को मिल जाए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर। आगामी जो 2024 लोकसभा चुनाव है, इसमें कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है। तो भाजपा से वो 2 नाम है जिसकी चर्चा हमने की। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार सीट फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर जो 7 दल है और 7 दल में अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कहां से कितने प्रत्याशी उतारने वाला है। और ऐसे में एक बड़ा फैक्टर जो महागठबंधन को टक्कर दे सकता है, अगर वो महागठबंधन में शामिल नहीं हुए, तो वो नाम है पप्पू यादव। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।